हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 8। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट वेयर आर द एंगल्स। एंगल्स कहाँ हैं, हमारे एंगल्स कहाँ हैं। हमारा ए पार्ट है द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। अब इसमें बताया गया है कि जो हमारा क्लॉक के हैंड्स हैं, जैसे कि इस क्लॉक में ये 2 हैंड्स यहाँ पे दिए गए हैं। हाँ, 2 हैंड्स दिए गए हैं इस क्लॉक में। वैसे तो 3 हैंड्स होते हैं, कईयों में 2 हैंड्स होते हैं, तो इसमें 2 दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। हमारा जो क्लॉक के हैंड्स हैं वो डिफरेंट एंगल बनाते हैं डिफरेंट टाइम पे, मतलब अलग अलग एंगल्स बनाते हैं अलग अलग टाइम पे। अब एट 1 o'clock 1 बजे द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30 डिग्री। अब जो हमारा 1 बजे एंगल है बिटवीन हैंड्स इज 30 डिग्री, वो हमारा 30 डिग्री का है 1 बजे बिटवीन 1 o'clock। क्यों, वाई, अब पूछ रखा है क्यों। तो अब हमारा ये देखिए यहाँ पे 1 o'clock टाइम दिया गया है एंड 1 hour हो रहा है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे एंगल हमारा बन रहा है, और अगर ये पूरा का पूरा रोटेट करेगा तो मीन्स हमारे पूरे तो जाएगी, तो यहाँ पे एक पूरा एंगल बन जाएगा। मीन्स हमारा 360 डिग्री अगर ये टर्न करेगा तो, और हमारे इसमें टोटल 12 क्लॉक तक होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 360 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 30। तो हमारा अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमारा 30 डिग्री 1 घंटे में हमारा 30 डिग्री का एंगल दिया गया है। अब हमारा बी पार्ट है व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock। अब हमारा 2 o'clock पे एंगल कौन सा होगा। अब ये रहा हमारा 2 o'clock। अब अगर आपको 2 o'clock का बताना है तो आपको 30 into 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock। हमें अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा 60 डिग्री आ गया। एंड एट 4 o'clock अब हमें 30 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 60। अब हमारा हो गया इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब हमारा 4 o'clock पे 120 डिग्री का एंगल बनेगा। अब पूछ रखा है 6 o'clock। अब 6 o'clock पे कितना एंगल बनेगा 6 o'clock। तो अब हम 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब आ जाएगा हमारा 30 एंड 180 डिग्री। तो हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock। अब हमें 30 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 60 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब 2 o'clock पे इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल। एंड व्हाट विल बी द एंगल एट 4 o'clock। हमारा 4 o'clock पे 30 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री। एंड अगर हम, और अब पूछ रखा है हमारा 6 o'clock, तो अगर हम 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। अब हमारा सी पार्ट है एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो अब आपको और एंगल्स बताने हैं, एंड अब आपको और एंगल्स बताने हैं जो कि हैंड्स ऑफ क्लॉक के हैंड से बनते हों। मीन्स अब आपको जैसे इसमें 6 o'clock के बाद आपको 8 o'clock बता सकते हो, और 10 o'clock का बता दीजिए, एंड 7 o'clock। तो इसमें आपको ये खुद करना है।
अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। द एंगल ऑफ अ डोर। इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस the amount by which a door is opened using an angle? What will be the vertex of the angle and what will be the arms of angle? अब इसमें पूछ रखा है क्या आपको इस डोर पे कहीं एंगल है, क्या आप उसकी डिग्री को मेज़र कर सकते हैं? तो हाँ, हम डी की मदद से उसे मेज़र कर सकते हैं। आप वो अपना आप पेपर पे ट्राई कर सकते हैं, आप अपना पेपर पे ट्राई कर लेना। अब इसमें हमारा एंगल मैं आपको बता देता हूँ कहाँ बन रहा है हमारा। ये देखिए, यहाँ से हमारा एंगल बन रहा है। ये देखिए, ये रहा हमारा एंगल। ये एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है। एंड इसमें कहा गया है कि अब हम इसे एक नेम दे देंगे। हम दे देंगे इसे SQNT। हमने इन्हें नाम दे दिया। तो अब इसमें हमारी Q वर्टेक्स है, SQ एंड QT इसकी आर्म्स हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। द वर्टेक्स एक मिनट रुकिए। वर्टेक्स इज इक्वल टू Q and arms is equal to SQ and QT। ये इसकी हमारी आर्म्स हो गई। एंड अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्या इज enjoying her time। एक मिनट रुकिए बस। Vidya is enjoying her time on the swing. She notices that the greater the angle with which she starts swinging, the greater is the speed she achieves on her. But where is the angle? Are you able to see any angle? अब इसमें हमें कहा गया है कि एक ये जो लड़की है विद्या अपना टाइम इंजॉय कर रही है स्विंग्स पे झूलने में। शी नोटिस दैट द ग्रेटर द एंगल, मतलब वो जितना ज़्यादा आगे जाती है तो उतना ही बड़ा एंगल बनता है, जितना ज़्यादा पीछे जाती है उतना ही बड़ा एंगल बनता है। शी स्टार्ट स्विंगिंग, द ग्रेटर इज द स्पीड शी अचीव्स ऑन हर स्विंगिंग। बट वेयर इज एंगल? अब लेकिन उसे एंगल नहीं पता कहाँ बन रहा है। तो अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, आर यू एबल टू सी एनी एंगल? क्या आप कोई एंगल यहाँ पे देख सकते हैं? हाँ, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ये देखिए, ये रहा हमारा एक यहाँ पे एंगल बन रहा है और एक एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है। ये हमारे यहाँ पे 2 एंगल्स बन गए। तो अब ये जितना ज़्यादा पीछे जाती है उतना ही एंगल बनता है और जितना आगे आती है उतना ही बड़ा एंगल बनता है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही दिया गया था। हाँ, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमने यहाँ पे एंगल बता दिए कि ये हमारे यहाँ पे एंगल बन रहा था, एक यहाँ पे एंगल बन रहा था। तो अब हम, आर यू एबल टू सी एनी एंगल? यस, वी आर एबल टू सी एंगल
between the rope and the branch of tree. तो यस, अब हमने इसका आंसर बता दिया और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं, बस अब इस फिगर इट आउट में 2 ही क्वेश्चन रह गए और हमारा फिगर इट आउट कंप्लीट। Here is a toy with slanting slabs attached to its sides. The greater the angle or slopes of the slabs, the faster the ball rolls. Can angles be used to describe the slopes of the slabs? What are the arms of each angle? Which arm is visible and which is not? अब ये दिया गया है कि ये एक बॉय और गर्ल यहाँ पे एक गेम प्ले कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा बॉल वो गिर रहा है उतनी ज़्यादा स्पीड से, मीन्स जितने ज़्यादा ये स्लैब स्लांटिंग उतनी ज़्यादा स्पीड से हमारी जो बॉल्स हैं वो जा रही हैं। अब क्या आपको यहाँ पे कोई एंगल दिख रहा है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो एक एंगल हमारा ये इधर बन रहा है, ये हमारा एक एंगल है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है। और ये देखिए, अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, ये देखिए हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना सकते हैं और एक पैरेलल लाइन हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। इन पैरेलल लाइंस को हम कहते हैं इनविजिबल लाइंस। अब यहाँ पे इन इनविजिबल लाइंस की मदद से हमारा एक एंगल यहाँ पे ये इधर बन रहा है। ये देखिए, ये हमारा एक एंगल है। ये देखिए, ये हमारा एक एंगल यहाँ पे बन रहा है एंड ये हमारी एक इनविजिबल लाइन है, तो हमारा एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो हमारे इसमें हमें ये बताना था कि एंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं एंड विच आर्म इज़ विजिबल एंड विच इज़ नॉट। तो हमने बता दिया कौन कौन से आर्म्स विजिबल थे और जो उनसे नहीं थे वो हमने इनविजिबल लाइंस की मदद से हमने यहाँ पे बना दी। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, observe the images below where there is an insect and its rotated version. अब ये हमारा सिंपल इंसेक्ट है एंड ये इसका रोटेटेड वर्जन है। ये सिंपल इंसेक्ट एंड ये इसका रोटेटेड वर्जन। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन? हाउ? अब एंगल्स क्या यूज़ हो सकते हैं इनकी रोटेशन की मदद से? कैसे? What will be the arms of the angle and the vertex? Vertex बतानी है एंड आर्म्स बतानी है। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ से ये हमारे एंगल्स की वर्टेक्स है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, ये इसकी यहाँ पे वर्टेक्स एंड ये देखिए ये इसके आर्म्स बन रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये इसकी वर्टेक्स। अब हम इसे नेमिंग दे देते हैं S, Q एंड P। तो वर्टेक्स हमारी हो गई, वर्टेक्स इज इक्वल टू Q एंड आर्म्स इज इक्वल टू SQ एंड PQ। ये हमारी आर्म्स हो गई। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली फिगर पे। तो हमारा ये हो गया, हमारी पहली फिगर में से ये निकल गए। अब हम चलते हैं हमारी अब हम चलते हैं, ये हमारा पहला तो हमारा स्नेल है एंड ये हमारा लेडी बग। तो इसमें ये इसका सिंपल वर्जन है एंड ये इसका रोटेटेड वर्जन है। तो इसमें हमारी बन रही है यहाँ से, इसके लेग से यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ये बन रही है। तो ये इसकी वर्टेक्स यहाँ पे बन रही है एंड ये देखिए, ये इसके यहाँ पे आर्म्स हो गए।
तो हम पिछले इंसेक्ट की तरह इसे भी सेम नाम दे देंगे। नहीं, नाम चेंज कर देते हैं, इसका कर देते हैं हम P Q एंड S। तो हमारी जो इस सेकंड फिगर में वर्टेक्स है, वर्टेक्स इज इक्वल टू P। ये देखिए, ये हमारे यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और ये से अटैच हो रहे हैं, मीन्स ये इसकी आर्म्स हैं। एंड आर्म्स इज इक्वल टू QP एंड QP एंड SP। एंड अब हमारा फिगर इट आउट कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।